हेलो, नमस्कार साथियों। कैसे हो? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। आज आपको राजस्थान के महत्वपूर्ण राजवंशों में सबसे महत्वपूर्ण एवं उपयोगी राजवंश के बारे में सीधे फैक्ट तरीके से जानकारी अर्जित करेंगे, जहाँ से सीधे सीधे तौर से प्रश्न बनते हैं। प्रमुख रूप से आज हम राजस्थान के एक प्राचीन राजवंश हैं जिनका अध्ययन करेंगे, गुर्जर प्रतिहार वंश का। गुर्जर प्रतिहार वंश से हर बार एक न एक प्रश्न कोई न कोई परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी प्रतिभागियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो आज हम राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में गेम चेंजर फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य जानकारी करते हैं, जहाँ से प्रश्न आना निश्चित है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश। गुर्जर जाति का सर्वप्रथम अभिलेख की उल्लेख चालुक्य नरेश। गुर्जर जाति का सर्वप्रथम अभिलेखीय उल्लेख चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख। गुर्जर जाति का सर्वप्रथम अभिलेख के साक्ष्य हमें चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से मिलता है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं, तो वहाँ आपको चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय करना है। गुर्जर जाति का सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य हमें चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से मिलता है। गुर्जर प्रतिहार का शासनकाल। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासनकाल अनुमानित रूप से कहाँ से कहाँ तक रहा, इसका बारे में 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार राजवंश ने अपना शासन 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रदेश में किया, गुजरातरा प्रदेश में किया। एक विदेशी यात्री ह्वेनसांग ने बौद्ध देशों का वर्णन किया। विदेशी इतिहासकार या दर्शन शास्त्री या यात्री कह सकते हैं, जिसने ह्वेनसांग ने बौद्ध देशों का वर्णन किया, जिनमें गुर्जर प्रदेश व भीनमाल का भी उल्लेख किया। उन्होंने भीनमाल एवं गुर्जर प्रदेश के लिए कुचेलो या पिलीमोलो शब्द का प्रयोग किया। गुर्जर प्रतिहार की शक्ति के केंद्र रहे मंडोर, भीनमाल और कंबोज। गुर्जर प्रतिहार राजवंश ने अपना शासन मंडोर, भीनमाल और कंबोज में किया। इस गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में अरबी यात्री सुलेमान ने गुर्जरों के लिए शब्द का प्रयोग जुर्ज किया। अरबी यात्री सुलेमान ने गुर्जर के लिए जुर्ज शब्द का प्रयोग किया। गुर्जर जाति का सर्वप्रथम अभिलेखीय उल्लेख चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के अभिलेख से ऐहोल अभिलेख से मिलता है। गुर्जर प्रतिहार का शासनकाल 6वीं से 12वीं शताब्दी तक था।
ह्वेनसांग ने उत्तर देशों का वर्णन किया जिसमें गुर्जर प्रदेश व भीनमाल के लिए कुचेलो या पिलीमोलो शब्द का प्रयोग किया। गुर्जर प्रतिहार की शक्ति के केंद्र रहे मंडोर, भीनमाल और कंबोज। अरबी यात्री सुलेमान ने गुर्जरों के लिए जुर्ज शब्द का प्रयोग किया। अल मसूदी गुर्जर प्रतिहारों के लिए अल गुज्जर शब्द का प्रयोग किया। अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों को अल गुज्जर शब्द का प्रयोग किया और एक विशेष रूप से नोट करके राजा के लिए बोरा शब्द का प्रयोग किया था। उसने अल मसूदी ने राजा के लिए बोरा शब्द का प्रयोग किया था। गुर्जरों के लिए नीलकुंड, रागनपुर, देवली, करड़ाहू शिलालेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया। नीलकुंड, रागनपुर, देवली, करड़ाहू शिलालेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया। ट्रिक रानी देख गुजर आया प्रतिहारों को गुर्जर। करड़ाहू यानी रा मतलब रागनपुर, नी मतलब नीलकुंड, दे मतलब देवली, क मतलब करड़ाहू। इसी प्रकार आप हमारे साथ निरंतर बने रहे हैं। हम कुछ न कुछ जानकारी आपको फैक्ट के रूप में जरूर उपलब्ध करवाते रहेंगे। इसी प्रकार गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के सिद्धांत विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग दिए, जिनमें वी.ए. स्मिथ, स्टेन और फोनो ने भीनमाल के ही माने हैं। वी.ए. स्मिथ, स्टेन और फोनो ने भीनमाल के माने हैं। भगवान लाल इंद्र जी ने कुषाणों के समय आए हुए बाहरी। भगवान लाल इंद्र जी कहते हैं कि ये कुषाण वंश के शासन के समय बाहर से आए हुए लोग हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा इन्हें देसी क्षत्रिय बताते हैं। बी.एन. पुरी विदेशी मानने के विरोध में है। बी.एन. पुरी कहते हैं कि ये भारतीय ही हैं, ये विदेशी नहीं है, विदेशी मानने के विरोध में है। ह्वेनसांग इन्हें भारतीय क्षत्रिय मानते हैं। कैनेडी महोदय ईरानी मानते हैं। गुर्जर प्रतिहारों को कैनेडी महोदय ईरानी मानते हैं क्योंकि ईरानी लोग सूर्य की उपासना करते हैं और गुर्जर प्रतिहार भी सूर्य की उपासना क्या करते थे। भंडारकर महोदय इन्हें विदेशी मानता है, विदेशी। भंडारकर महोदय कहते हैं कि ये विदेश से आए हुए लोग हैं। स्मिथ, ब्यूलर, हर्नले हुणों की संतान मानते हैं। स्मिथ, ब्यूलर, हर्नले हुणों की संतान मानते हैं। कनिंगम शक व यूचियों की संतान मानते हैं। कनिंगम इन्हें शक व यूचियों की संतान मानते हैं। इसी प्रकार आगे गुर्जर प्रतिहार शासकों के बारे में। गुर्जर प्रतिहारों का प्रारंभिक केंद्र मंडोर माना जाता है। गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी मंडोर या प्रारंभिक केंद्र मंडोर को माना जाता है, जो H.C. रे के अनुसार है। मुहनोत नैणसी गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया, जिसमें मंडोर सबसे प्राचीन शाखा है। मुहनोत नैणसी द्वारा गुर्जर प्रतिहार वंश की 26 शाखाओं का वर्णन किया गया, जिसमें सबसे प्राचीन शाखा मंडोर की मानी है। प्रतिहारों का आदि पुरुष या मूल पुरुष हरिश्चंद्र को माना जाता है। प्रतिहारों का आदि पुरुष या मूल पुरुष हरिश्चंद्र को माना जाता है। चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो प्रतिहारों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से बताते हैं। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में प्रतिहारों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से बताते हैं। चंद्रबरदाई का ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, जिसमें उन्होंने प्रतिहारों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ द्वारा किए गए अग्निकुंड से माना है। प्रतिहारों के बारे में आगे, प्रतिहारों के संस्थापक हरिश्चंद्र का उपनाम
रोहिली द्वीप था। हरिश्चंद्र के दो रानियां थी, दो पत्नियां थी। एक थी भद्रा जो क्षत्रिय कुल की थी और दूसरी थी द्व्यात्मजा जो ब्राह्मणी थी। द्व्यात्मिजा जो ब्राह्मणी थी द्व्यात्मिजा ब्राह्मणी थी। मंडोर की वंशावली का प्रारंभ रज्जिल से माना जाता है। मंडोर की वंशावली का प्रारंभ रज्जिल से माना जाता है। इसके आगे साथियों अगले सेशन में और जानकारी अर्जित करेंगे। आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें। जय हिंद, जय भारत।